नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। योगी बाबा से लाला बन चुके रामदेव का बड़बोलापन थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की फटकार और आईएमए से मिले 1000 करोड़ के मानहानि के नोटिस को दरकिनार कर लाला रामदेव के विवादित बयान लगातार जारी हैं। लाला रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी और वैक्सीन को लेकर विवादित बयान दे दिया। उधर रामदेव के गुरुकुलम को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि रामदेव के गुरुकुलम में उनके प्रदेश के 4 बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद छुड़ाया गया। उधर विपक्ष और आईएमए लगातार सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि बच्चों को किया कैद, एलोपैथी वैक्सीन पर प्रहार, बड़बोले रामदेव पर एक्शन कब लेगी सरकार। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता। स्वामी रामदेव को लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। विवादित बयानों की बंदूक चला रहे लाला रामदेव का एक और काला कारनामा उजागर हुआ है। लाला रामदेव के पतंजलि योगपीठ की तरफ से हरिद्वार में संचालित वैदिक कन्या गुरुकुल में छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को बंधक बनाने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट पर लाला रामदेव के गुरुकुल में कैद बच्चों को छुड़ाने की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के रहने वाले बच्चों के परिजनों ने कलेक्टर को लिखित शिकायती पत्र दिया था। उधर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की फटकार को दरकिनार कर लाला रामदेव ने एक बार फिर बवाली बयानों के कारतूस छोड़े हैं, एलोपैथी पर सवाल उठाए हैं, एक बार फिर आईएमए को निशाने पर लिया है। अब ये और पूछ रहे कि उन्होंने मारे कितने, दवा दे दे के मारे हैं। एक डॉक्टर है, उनको तो बुलाऊंगा, आज फोन करूंगा, उनका नंबर ढूंढूंगा, डॉक्टर तरुण कोठारी। उन्होंने जब मैंने प्रश्न पूछे 25 तो उन्होंने भी 10 प्रश्न पूछ लिए और खुद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। बोलो मैं पूछता हूं ये आईएमए के और कुछ तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इलीगल मेडिकल एसोसिएशन कहने लग गए। मैं नहीं बोल रहा, मैंने नहीं कहा भाई। हाँ भाई, लठ मारना हो तो उसको मारना जिसने कहा। लाला रामदेव ने सरकार की वैक्सीन को भी एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि वैक्सीनेशन का खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये वैक्सीनेशन के खिलाफ अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी है। कि उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे आने वाले 25, 50, 100 सालों में और कितनी पीढ़ियों तक को ये भुगतना पड़ेगा, ये सारा अत्याचार। लाला रामदेव एलोपैथी को बदनाम करने के लिए झूठ के ऊंट पर सवार हो गए हैं। बीमारी में अस्पतालों की चौखट पर लेटने वाले लाला रामदेव कह रहे हैं कि जैसे भगवान राम कभी बीमार नहीं हुए, वैसे मुझे भी आज तक जुकाम तक नहीं हुआ। जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कभी सुना कि स्वामी रामदेव को बुखार हो गया? जिस दिन स्वामी रामदेव को बुखार हो जाएगा ना, तो वर्ल्ड न्यूज बनेगी, योगी हुआ रोगी। हाँ, ऐसी न्यूज चलाएंगे। हद तो यह है कि बवाली बयानों को लेकर सवाल उठने पर रामदेव ने अपने विरोधियों को देश विरोधी करार दिया, ईसाई और मुस्लिम धर्म का समर्थक बता दिया। जो मेरे विरोधी है ना, बहुतों के पीछे इस्लाम खड़ा है, बहुतों के पीछे ईसाइयत खड़ी है, बहुतों के पीछे ड्रग इंडस्ट्री खड़ी है, पूरे फार्मा इंडस्ट्री खड़ी है, बहुतों के पीछे कम्युनिस्ट खड़े हैं, और फिर और कुछ बच गए जो किसी में नहीं आते। फिर वो भारत विरोधी, एंटी इंडिया, भारत विरोधी ताकतें खड़ी हैं। लाला रामदेव की इस बदजुबानी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। लाला रामदेव के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। आईएमए ने भी शिकायती पत्र देकर लाला रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई है। लाला रामदेव पर सियासी संग्राम भी खूब हो रहा है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की आज के परिप्रेक्ष्य में लाला रामदेव पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। इसलिए क्योंकि वो भगवा वेश में एक संत के भेष में बहरूपिया निकले। भड़काऊ बयान के तहत
महामारी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सारे देशवासी इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि लाला रामदेव के ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन हमारे सत्तासीन, चाहे वो प्रदेश में बैठे हों चाहे केंद्र में बैठे हों, ऐसा लग रहा है कि अपने कानों में तेल डालकर, रुई ठूसकर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक हैं और भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी उलझुल बयानबाजी करके बाबा अपने विचारों के विकृत रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। एलोपैथी को आयुर्वेद का प्रतिद्वंदी साबित करके बाबा रामदेव अपने व्यापारिक हितों को साध रहे हैं। रामदेव जी आदरणीय सत्य हैं, लेकिन दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए। तो ऐसे में आपस में न लड़ें, कोरोना से लड़ें, आप अपने तरीके से लड़ें, ये अपने तरीके से लड़ें, तो ये बेहतर रहेगा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बड़बोले लाला रामदेव पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर क्यों केंद्र और राज्य सरकार लाला रामदेव पर मेहरबानी बरसा रही है? देहरादून से चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। करण महाराज जी उपनेता प्रतिपक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। अमित जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और अविकल थपलियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अविकल जी आप ही से करूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो रहा है बाबा रामदेव के साथ? देखिए, दरअसल इस कोरोना काल में बाबा को भी अपनी दवाई बेचनी है और जिस तरीके से उन्होंने अपना कोरोनिल लाए थे और वो खारिज हो गई और जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ उन्हें नहीं मिला उस कोरोनिल का। तो एक पेट में दर्द उनके भी स्वाभाविक है कि वो उठना ही है और वो उठ रहा है इस समय। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है कि एक संत बाबा रामदेव, जिसको देश विदेश में एक संत के तौर पे जाना जाता है, एक ऐसे मौके पे जब हर घर में मातम है, हर पड़ोस में मातम है, सब अपनी जान बचाने के लिए लगे हैं, पूरे डॉक्टर लगे हैं, नर्स लगी है, पैरामेडिकल स्टाफ लगा है, जनता लगी है, पुलिस के लोग लगे हैं, बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, जब सबका फोकस एक ही तरफ है कि बचो और बचाओ जी। ऐसे मौके पे बाबा रामदेव की ये जो टिप्पणियां आ रही है एलोपैथ पर, या जो भी उनकी गणित है, जो भी उनका गेम है, ये भी एक बड़ा गेम है कि वो क्यों बोल रहे हैं। और एक ऐसे समय पे बोल रहे हैं कि जब आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने एक जियो जारी किया था और ये कहा था कि महामारी एक्ट लागू है। इस एक्ट के दौरान अगर कोई सोशल मीडिया या अखबार या अपने बयान कुछ इस तरीके के देता है जिससे महामारी एक्ट का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसका चालान कट रहा है, हाँ। उसको थप्पड़ पड़ रहा है, सब पड़ रहे हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने जो भी कहा है उसके खिलाफ अभी तक किसी भी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है कि एक ऐसे मौके पे जब एलोपैथ काफी हद तक इस बीमारी को, इस महामारी को काबू पाने में लगा है, ऐसे मौके पर बाबा रामदेव बिल्कुल अविकल जी, सिर्फ एलोपैथी ही नहीं है, ठीक है। शादाब शम्स जी वैक्सीनेशन को लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों देशद्रोह नहीं होना चाहिए, महामारी एक्ट लगा हुआ है? मैं बड़ी ईमानदारी से इसका उत्तर दूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बाबा रामदेव आप संत हैं, आपने योग में बड़े बड़े आयाम रचे हैं, बहुत अच्छी बात, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आयुर्वेद को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होगा कि अगर आप महामारी में जो महामारी एक्ट है उसका उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या मेरी सरकार बड़ी ईमानदारी से चीजों को वॉच कर रही है, लेकिन ये भी नहीं होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति को आप एक पैमाने पर रखें और विपक्ष राजनीति करता रहे कि ये ऐसे बोल रहे हैं। उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी महामारी के खिलाफ बाधित बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जो बार बार वैक्सीनेशन पे सवाल उठा रहे हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। करिए ना सर, पावर में है आप लोग, करिए, सब पे कीजिए कार्रवाई। यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल करेंगे और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि पूरी तरह से किसी भी कीमत पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने महामारी के इस दौरान
पैनिक फैलाने का काम किया, लोगों को गलत सूचनाओं देने का काम किया, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ। क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मामला है और आप बहुत चीजों में अच्छे हो सकते हैं। देश के अंदर एक कानून है, देश कानून से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए, कानून से ही चलना चाहिए। ठीक है शादाब जी, ठीक है सर, ठीक है। करण महाराज जी, क्या कार्रवाई हो पाएगी सर? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुली चुनौती दे रहे हैं बाबा रामदेव। उन्होंने साफ कह दिया कि किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, अपने आप को भगवान राम से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान राम कभी बीमार नहीं हुए, वैसे मुझे आज तक जुकाम नहीं हुआ। इतना अहंकार। करण जी, देखिए, मैं थपलियाल जी की बात का समर्थन करता हूं और जो शादाब शम्स साहब ने अपनी बात कही, अगर वो उस पर कायम है, उनकी सरकार है, तो बहुत खुशी की बात है जी। मुझे लगता है कि जो आसाराम जी का हश्र था वही बाबा रामदेव का होना चाहिए। आसाराम जी के भी दरबार में बड़े बड़े मंत्री और विधायकों को देखा जाता रहा है, वैसी बाबा रामदेव की चौखट पे भी जब इन्होंने कोरोनिल को जारी किया था, आपने देखा होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसमें उपस्थित रहे, जबकि कोरोनिल को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था, लेकिन वो एक इनके प्रचार के तौर पे वहां पर आए, ये भी जांच का विषय है। और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने आईएमए के लिए किया है वो निश्चित ही अफसोसजनक है, दुखदायी है और राष्ट्रद्रोह के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। जिस एलोपैथी के 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स इस कोरोना की लड़ाई में अपनी जान को गंवाए हैं, जैसे एक फौजी फ्रंट में जाके लड़ाई में मारे जाते हैं बॉर्डर में, हमारे डॉक्टर्स मरे हैं। उनके माँ बाप का सोचे, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई उनको डॉक्टर बनाने में लगाई होगी, उन लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। और इतने बड़े सेटअप के खिलाफ बाबा रामदेव बयान दे रहे हैं, जो कोरोनिल जैसे ठग विद्या के साथ आए, जो केवल 2-3 योगों के साथ जिससे पेट की थोड़ी चर्बी घट जाए, इन्होंने पूरा मायाजाल फैला दिया। आज ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि जितने सैंपल्स बाबा रामदेव के चीजों के फेल हुए, उसके बाद भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर कितना चंदा ये पार्टियों को चुनाव में देता है, इन सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्र और संविधान के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र के ऊपर प्रहार करे, राष्ट्र के संविधान के संग खेल करे, उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात मैं एक आपके जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं हिंदी न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 10-12 दिन से लगातार आप सीरीज में इसको चला रहे हैं और इस बाबा को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा जाता था, उसकी सरकार में ये बाबा लड़कियों के वस्त्र पहन के भागने पे मजबूर हुआ और एक 56 इंच का व्यक्ति आज सरकार चला रहा है और बाबा रामदेव बाप की वो कर रहा है, उनसे बाप तक गिरफ्तार नहीं कर सकता के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चैलेंज कर रहा है बाप का नाम लेकर। तो ये अफसोसजनक है, अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ठीक है अमित जोशी जी, एक और विवाद को यहाँ छेड़ने की कोशिश की जा रही है सर। वो कह रहे हैं कि अपने जो उनके आलोचक हैं वो ईसाई हैं और मुस्लिम धर्म के समर्थक हैं, यानी वो ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो देश विरोधी हो जाएगा। पूरे देश के साथ खुद की तुलना कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी खूबसूरती से बाबा ने अपना पूरा मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया। पहले तो बाबा को बाबा कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा होते हैं वो लोग जो अपना जीवन त्याग करते हैं समाज के हितों में। हमारे कैंची धाम के बाबा नीम करोड़ी रहे, हेड़ा खान बाबा रहे, बाबा हरिदास रहे अल्मोड़ा के, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो एक चीज भी समाज के लिए नहीं कर रहा है, पूरा उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, पहले तो बाबा कहने लायक है ही नहीं। दूसरी बात कि आप ये देखिए कैसी विडंबना है कि पूरे भारतवर्ष में आखिर इन्होंने कौन सी ऐसी टॉनिक दी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार को, इतना बोलने के बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहते हैं ओपन आकर के किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये उन बच्चों को चैलेंज कर रहे हैं जो बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, 5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद MD पढ़ते हैं, उसके बाद अपने करीबन 1200-1300 लोग जो है शहीद हो गए इस समय कोरोना समाज में सेवा करते हुए। उसके बाद भी लोगों को डाइवर्ट करते हैं। मतलब जैसे मैंने कल भी बोला था कि जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव होनी चाहिए, पूरा देश पक्ष विपक्ष सारे मंत्री कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं होनी चाहिए, उस पर ये सवाल उठाते हैं, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन पर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये खूबसूरती, ये भाजपा का चरित्र टाइप का लग रहा मुझे कि अगर आपके खिलाफ कोई बोले तो आप बोल दो आप एंटी हिंदू हो, आप बोल दो कि आप मुस्लिम हो, आप बोल दो कि आप पाकिस्तान चले जाओ। इसी तरह बाबा रामदेव के खिलाफ या लाला रामदेव के खिलाफ कोई भी सवाल पूछे तो ये बोल दो कि आप एंटी हिंदू हो। मतलब ये कोई लॉजिक है क्या?
आज भगवान की दया से इस समय भारतवर्ष की चेतना जाग चुकी है। बाबा ये जो आसाराम बापू, बाबा ये डेरा सिद्धों राम रहीम, तमाम ऐसे बाबा जो हैं आज जेल में भारत की संविधान की वजह से, भारत की मजबूत कानून व्यवस्था की वजह से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जबकि लाला रामदेव को भी यही देखना पड़ेगा। ठीक है, शादाब जी बोलना चाह रहे हैं। सवाल उसके बावजूद भी यही रहेगा, सवाल यही रहेगा कि आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है। ठीक है, शादाब जी बोलेंगे। कमाल की बात ये है कि वो लोग छाछ तो बोले छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। और कमाल इस बात का हो रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि आसाराम बापू को जेल में डालने वाला कौन? भाई आप बताओ तो सही। ये जो हमें कहानियां बता रहे हैं, ये हमें सांप्रदायिक घुमा फिरा के बाबा रामदेव को हमसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये किसी कीमत पे इस तरह की हरकत कोई भी करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बावजूद अगर कोई कटाक्ष करे, अभी मैं सुन रहा था मेरे मित्र कह रहे थे कि लड़की के वस्त्र पहन के बर्दाश्त नहीं करेंगे शादाब जी, इसलिए तो पूछा जा रहा है ना कब कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी बता रहा हूँ ना। ठीक है, जोशी जी सुन लीजिए ना सर। नहीं कर सकते आप। अगर किसी ने किसी वक्त अन्याय किया तो वो भी गलत था, और आज जो ये कह रहे हैं ये भी गलत है। दोनों चीजों को आप एक साथ रख के, ऐसा नहीं है हर व्यक्ति की हर बात गलत होती है, कई बार अच्छे व्यक्ति की भी बात गलत हो सकती है। लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ, आज किसी कीमत पर भी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स की तरह इससे लड़ने में अपनी जिंदगियों को दांव पे लगाए हैं, जो पूरी एलोपैथिक ने एक सिस्टम को खड़ा किया है, कैसे जीन का पता लगाते हैं, कैसे कोरोना काम करता है, कैसे कोरोना वायरस का एंटीडोट खोजा गया है, तमाम उसे बधाई जाती है। आप अपने आप को अच्छा कहिए बाबा रामदेव, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एलोपैथी को गलत कहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप वैक्सीनेशन पे सवाल उठाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। ठीक है अविकल जी, छत्तीसगढ़ के जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं, गुरुकुलम को लेकर पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को बंधक बनाया जा रहा था, और जब पेरेंट्स उनको लेने गए तो उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई, और जो कोरोना के लिए उनको कहा जा रहा था कि जांच रिपोर्ट आपको देनी होगी, उन्होंने रुड़की हॉस्पिटल से जांच भी करवाई, लेकिन उनको कह दिया गया कि जब तक पतंजलि हॉस्पिटल से नहीं कराइएगा ये जांच मान्य नहीं होगी। देखिए ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है कल से लेके आज तक, और ये इसलिए भी बहुत गंभीर इसलिए हो जाता है कि आचार्य कुलम में छत्तीसगढ़ के 4 बच्चे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उनके पेरेंट्स ने जब इनसे कहा कि बच्चे हमें दे दो, तो इन्होंने बच्चे उन्हें नहीं सौंपे और अपनी एक कुछ डिमांड रखी जो आपने बताई है, कुछ इस तरीके की डिमांड रखी जी। उन बच्चों के माता पिता ने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे बघेल जी से निवेदन किया, उनको प्रार्थना पत्र दिया, शिकायत करी, और बघेल जी ने हस्तक्षेप किया इस मामले में। इसलिए बड़ा मामला हो जाता है कि एक चीफ मिनिस्टर ने हस्तक्षेप किया। हरिद्वार में बात हुई वहां के डीएम की, और चीफ मिनिस्टर ने उसके बाद जब बच्चे वहां से मुक्त करा लिए गए, चीफ मिनिस्टर ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि बंधक बना लिए गए थे, बंधक बनाए 4 बच्चे मुक्त करा लिए गए। ये चीफ मिनिस्टर के ट्वीट की भाषा है ये, कि आचार्य कुलम में बंधक बना लिए गए। तो आचार्य जो बाबा रामदेव है, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं या नैतिकता की बातें कर रहे हैं, जो आचार्य कुलम में जो भी ये घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो कथनी और करनी है उसमें कितना बड़ा फर्क है। आज ही वो अपने बच्चों को वापस ले गए हैं, 4 बच्चों का अभिभावक छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हो गए हैं। वहाँ के डीएम ने यहाँ बात करी है, वहाँ के अधिकारी यहाँ है, वहाँ कस्टडी में उनको सौंपा गया। ये सारा जो मुद्दा है ये अपने आप में इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि जिस तरीके की वो नैतिकता की उन्होंने बात की है, आज तक ये कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उस पर ये दोहरा आघात है ये पूरा मामला। ठीक है, मैं करण जी से आगे चर्चा करूंगी, लेकिन शादाब जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। इस पर मैं एक चीज और बता दूं कि अभी तो ये 4 बच्चों का मामला है। ठीक है, तो क्या एक मिनट शादाब जी बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आदमी को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए जिससे बाद में आंख मिलाने के लायक ना रहे। वो लोग जो अपने बच्चों को स्वयं किसी हॉस्टल में, स्कूल में छोड़ के जाते हैं, और जब लेने आते हैं तो कांग्रेस उनके ऊपर बिठा के पीछे से राजनीति करने का इतना विश्वास कर देगी, किडनैपिंग हो गई, ये हो गया और किडनैपिंग हो गई, आपको उठा के लेके आए। नहीं बताइए ना सिर्फ आप, ये 1.5 लाख रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? बच्चों को तभी छोड़ेंगे, पहले 1.5 लाख रुपए दीजिए। बाबा के खिलाफ, अरे इतना नीचे मत गिरो,
नहीं, रिश्वत नहीं तो क्या कहलाएगी शादाब जी, आप ही बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हर व्यक्ति का गलत नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ कमियां हो सकती है, उस कमियों को आप गलत कहिए, हम सुनेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप आरोप नहीं, ये कह देना कि रुड़की हॉस्पिटल में जो जांच हुई है हम मानेंगे नहीं, पतंजलि में कराइए, इसको क्या कहेंगे शम्स जी? पतंजलि में जांच कराइए, रुड़की हॉस्पिटल की जांच हम नहीं मानते, इसको क्या कहेंगे? ना आपको किसने अधिकार दे दिया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं हो गए, खुदा हो गए कि वो जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा? आपने प्रदेश के छात्र हैं, वो परेशान होंगे तो बोलेंगे नहीं क्या? भी मत कीजिए सर, ठीक है। करण महाराज जी बोलना चाहते हैं। हिंदुस्तानी है, अन्याय मत कीजिए। इतना एक अन्याय पर पर्दा डाल रहे हैं, दूसरे को उजागर कर रहे हैं, ठीक है सर। करण महाराज जी को बोलने दीजिए सर, अन्याय भी मत कीजिए, ठीक है। करण महाराज जी को बोलने दीजिए, आप सुन लिया आपको सबने। साहब, हाँ, सबसे पहले 2-3 विषय हैं कि बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, बिल्कुल ये देश का विषय है, राष्ट्रीय विषय है, और ये बाबा रामदेव और बीजेपी की कथनी से साबित होता है कि बीजेपी और रामदेव जी की कहीं मिलीभगत है, क्योंकि वो भी काला धन लाने की बात करते थे 100 दिन के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी भी करती थी। अक्सर मंचू से बीजेपी को समर्थन करते हुए बाबा रामदेव दिखते रहे हैं। और आज वो और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात शमसाब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव राष्ट्र में हिंदू, मुसलमान, ईसाईयत की बात कर रहे हैं, कैसे माफ कर रही है? कैसे सुबह से अभी तक कुछ नहीं हुआ? एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ता है और उनको बच्चों को छुड़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को छुड़ाए जाने के बावजूद रामदेव के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। 1 रुपए का टैक्स यहाँ की भारत सरकार या राज्य सरकार रामदेव से नहीं लेती, जमीनें सरकार ने इनको दान दी हैं, और आज ये सरकारों के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोसजनक है। ऐसा लगता है लोकतंत्र को आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा इस व्यक्ति से है। बाबा का चोगा उतारना चाहिए, एक धंधेबाज के रूप में सामने आना चाहिए, प्रॉपर कंपनीज की तरह इससे टैक्स लिया जाना चाहिए, और इसके अगर वो मेडिसिन अगर ऑथेंटिक नहीं होती तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अमित जोशी जी, अगर बच्चा आपने किसी गुरुकुल में डाल दिया, उसके बाद वापस अगर आपको लेना है, क्योंकि वहां पर बच्चा परेशान है और अवस्थाएं हो रही हैं, इस तरह की भी खबरें हैं, इसीलिए अभिभावक उसको वापस लेना चाह रहे थे, लेकिन जब वापस करेंगे तो 1.5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में देना पड़ेगा, इसको क्या मानेंगे? देखिए पूरा एक काला धंधा इन्होंने फैलाया हुआ है। पैसा कमाने के अलावा कोई उद्देश्य इनका रहा नहीं। उत्तराखंड बनने के बाद से सबसे कंट्रोवर्शियल आदमियों में से लाला रामदेव रहे हैं। भले ही हरिद्वार में जमीनों का मामला हो, भले ही इनकी अपनी दीक्षा का इनके गुरुजी का मामला हो, भले ही इनके जो अभी पतंजलि अस्पताल खुला था वहां पर जो पानी, नाले का पानी आ रहा है वहां का मामला हो, भले ही इनके अस्पतालों में तलाशी लेने में तमंचे निकलने का मामला हो, भले ही बालकृष्ण की नेपाली ये जो मूल का मामला हो, भले ही पूरे जीवन भर अपने आप को आयुर्वेद कहने वाले व्यक्ति जब ऑक्सीजन की शरण में जाते हैं और वहां पर बैठ के सामने आते हैं, उसके बाद एक पूरे खेल को पलटना चाह रहे हैं। ये लड़ाई कोई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी नहीं है। आयुर्वेद तो हमारी बरसों से सनातनी परंपरा है, लेकिन आयुर्वेद का मतलब बाबा रामदेव नहीं है, पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव नहीं है। पतंजलि तो हमारे गुरु हैं, पतंजलि हो, सुश्रुत हो, चरक हो, ये सब वो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी विद्या से पूरे भारतवर्ष को सींचा है। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति किसी का ठेकेदार बन के पूरे भारतवर्ष को गुमराह करता है और उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से अट्टहास करता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान दे दी, जो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कुछ नहीं समझता और ओपन चैलेंज करता है 56 इंच की सरकार को और 57 विधायक की सरकार को कि किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर लो। तो ऐसे आदमी के सामने सवाल ये बनता है कि आखिर ये सरकारें नपुंसक क्यों बनी हुई है? क्या इन सरकारों को बाबा से कुछ मिल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ही बीजेपी का एक चेहरा है जिसको बचाने के लिए मंत्री हल्के हाथ से बोल रहे हैं? पतंजलि गुरुकुलम की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अव्यवस्थाओं की बात सामने आई है सर। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आपके पास सोचना का अधिकार है। कहीं कोई चीज मिलेगी तो उस बात को मैंने कहा कानून से, हर व्यक्ति से कानून के हिसाब से निपटा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गलत होगा, वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर वो गलत होगा तो उसके खिलाफ उन धाराओं में मुकदमा कायम किया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति शरीफ है और उसने कोई पाप किया है तो उस पाप का भागीदार तो वो होगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं एजेंडा से मत कीजिए। आपको दिक्कत बाबा रामदेव से हो, लेकिन आप तो भगवा से दिक्कत करने लगे सर।
आप आड़ में भगवा से कहाँ दिक्कत हो गई सर? बिजनेस की पतंजलि की आड़ में आप तो भगवाधारियों पे वो ईसाई बता रहे हैं, मुस्लिम बता रहे हैं, आप भगवा ले आए। ठीक है, अविकल थपलियाल जी, ठीक है, अविकल जी, रामदेव का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं बाबा रामदेव को बचाऊंगा, वो तो दिख रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ठीक है शादाब जी, इतना नीचे न गिरा जाए कि आप ठीक है शादाब जी, अपना पॉइंट रख दिया आपने। ठीक है, भगवा से क्या लेना है सर? अविकल जी, भीम करोली जी, बाबा हरिदास, बाबा हैरा खान, हमारे जोशी जी रुकिए, अविकल थपलियाल जी बोलेंगे। पहली बात तो रामदेव जी ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें कभी जुकाम ही नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब वो दिल्ली से आए थे दौड़ भाग करके, मुंह छिपा के, भेष बदल के, तो वो किस हॉस्पिटल में रहे थे और कितने दिन रहे थे? वो यहीं उत्तराखंड के हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था। उनके जो चेले हैं बालकृष्ण जी, उनका कुछ समय पहले एम्स में इलाज चला जी, ये उनको कुछ किसी ने कुछ खिला दिया। सवाल इस बात का है कि आयुर्वेद अलग पद्धति है, होम्योपैथ अलग पद्धति है, एलोपैथ अलग पद्धति है, यूनानी अलग पद्धति है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। हम नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कभी बाबा रामदेव का हाथ या पैर टूट जाए तो क्या वो किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या नहीं जाएंगे हड्डियां जुड़वाने के लिए? क्या आयुर्वेद में जुड़ जाएगी? आयुर्वेद आपको फिटनेस देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बरसों बरस हजारों साल से आज रामदेव थोड़े कर रहे हैं उस काम को, कई लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। और योग का भी जो है, जो टीवी में योग का भी प्रदर्शन है, वो रामदेव नहीं लाए हैं। उससे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दूरदर्शन में आते थे, एक स्पेसिफिक उनके लिए स्लॉट बुक था, वो आते थे, उनके दो शिष्य, एक लड़की और एक लड़का सामने होते थे और वो टीवी पे बताते थे। अपनी टीनेज में हमने देखा है वो सब। अब क्योंकि बाजार बड़ा हो गया है जी, चैनल ज्यादा आ गए हैं, पूरा इन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है, इन्होंने व्यापार है, व्यापारी कर रहे हैं, पूरा व्यापार है इनका, हर चीज का व्यापार है। तो सवाल इस बात का है कि ये ना बोले कि इन्हें कभी जुकाम नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता हम भी ये चाहते हैं कि इन्हें कभी जुकाम ही ना हो, लेकिन जब हो तो फिर ये कहाँ जाएंगे जब हाथ पैर टूटेंगे तो? बिल्कुल अविकल जी, आप आयुर्वेद का प्रचार कीजिए, लेकिन हाँ जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ, मैं खुद आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव अगर आप में दम है तो साबित कीजिए कि गलत है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मुसलमान की बात करके ये ऐसे मौके पर उन्होंने ये बात की है जब हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, हर घर परेशान है, हर मोहल्ला परेशान है, हर गांव और हर शहर परेशान है। बिल्कुल, बोलने से पहले परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा और कुछ भी आप नहीं बोल देंगे क्योंकि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। आपने कहा कि आप चैलेंज कर रहे हैं, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो तो बात की बात है क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, कोई कितना भी शरीफ हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि कार्रवाई होगी कब, क्योंकि ये मनमानी तो बढ़ती जा रही है, ये अहंकार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पतंजलि गुरुकुलम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर भी जांच होगी? ये सवाल तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि जांच नहीं हो जाती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। खैर अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता।